नवरात्रि में अगर कुछ चटपटा खाने का मन करे तो व्रत वाले इन दही भल्लों को ज़रूर ट्राई करिए। तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेम्पटिंग ऐसे इन व्रत वाले दही भल्लों को आप भी इस नवरात्रि में ज़रूर बनाइए। तो है एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। आज हम बना रहे हैं नवरात्रि के लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रेसिपी। वही चीज़ें खाकर आप बोर हो गए होंगे, तो आज हम कुछ नया बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे व्रत के लिए स्पेशल दही बड़े। और ये जो व्रत वाले दही बड़े हैं ना, इसे आपने पहले कभी भी नहीं बनाया होगा, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार इन दही बड़ों को आप बनाएंगे तो व्रत के लिए हमेशा ऐसे बनाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इन दही बड़ों को बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई भी दाल का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये व्रत वाले हैं। तो ऑब्वियसली व्रत वाली कोई चीज इसके साथ यूज होगी। तो हमने यहाँ पर लिए है सामा चावल। इसका किस तरह से यूज करना है आगे हम इसे देखेंगे। सबसे पहले एक प्रिपरेशन हमें तैयार करके रखना है। तो कुकर चढ़ा दिया है मैंने गैस पर, इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी में उबाल आ जाए तब हम इसमें डाल देते हैं कच्चे केले। जी हाँ, इन दही भल्लों को हम कच्चे केलों के साथ बनाएंगे। तो केलों को हमें 4 से 5 सीटी आने तक एकदम अच्छे से गलने तक कुक करना है। शायद आप सोच रहे होंगे कि दही भल्ले में कच्चे केले का यूज हो रहा है, तो न जाने रेसिपी कैसे बनेगी। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, इससे बनने वाले जो दही भल्ले हैं ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इसे हमने कच्चे केले ऐड करके बनाए हैं। चलिए अब कुकर में 4-5 सीटी आने के बाद जब इसका प्रेशर निकल जाए तब हमें इन केलों को निकाल लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केले बहुत ही बढ़िया से इस तरह से गल गए हैं, अपने आप छिलकों में से बाहर आ गए हैं। तो इतना ही हमें केलों को कुक करना है। चलिए अब इसके छिलके निकाल लेते हैं। तो जितने दही भल्ले आपको बनाने हैं, मतलब यहाँ पर मैं 1 कटोरी सामा चावल के दही भल्ले बना रही हूँ, तो 3 केले का यूज कर रही हूँ। इसके छिलके निकालने के बाद अब हमें मैशर का यूज करके इसे बहुत ही बढ़िया सा मैश करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी केले के चंक्स ना रहे। और इसी वजह से हमने केलों को एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट होने तक कुक कर लिया था। यहाँ पर मैं कच्चे केलों का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो आलू का भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड कच्चे केले के। अब केलों को हमने मैश करके रखा है, इसे रख देती हूँ साइड में। अब नेक्स्ट काम हमें ये करना है, यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी भर के सामा चावल, जिसे मोरधन भी कहते हैं या फिर बर्नयार्ड माइलेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आपकी जगह इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब सामा चावल को हमने मिक्सी में डाल दिया है और एकदम फाइन पाउडर में अब हमें इसे ग्राइंड करना है। बहुत ही जल्दी इसके पाउडर बनकर तैयार हो जाती है। तो चेक कर लेते हैं और पाउडर हमारी रेडी है। तो बस अब हमें इसे निकाल लेना है। बहुत ही कम सामग्री में बनने वाले ये जो दही भल्ले हैं ना, टेस्ट में बिल्कुल दाल चावल के दही भल्लों को टक्कर देने वाले हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। बस अब 1 कटोरी भर के हमने यहाँ पर सामा चावल का ये आटा लिया है। इसे कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे चलाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। और अब इसे निकाल लेते हैं। अब सेम इसी पैन के अंदर मैं डाल देती हूँ लगभग 2 से 3 टीस्पून ऑयल, या 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल दीजिए। ऑयल गर्म हो जाए तब हमें इसमें ऐड करनी है 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और कद्दूकस किया हुआ अदरक। अगर आप लोग अदरक का यूज़ नहीं करना चाहते हैं व्रत के लिए, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं तब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो जिस किसी कटोरी से आपने सामा चावल का आटा लिया है, उसी कटोरी से दुगना हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो 1 कटोरी आटे के लिए मैंने 2 कटोरी पानी ऐड किया है और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके अब हमें इस पानी में उबाल आने देना है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हमें इसमें ऐड करना है सामा चावल यानी मोरधन का आटा।
और हाँ, ये जो सामा चावल है ना, इसे मराठी में भगर भी कहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। चलिए अब इसे फटाफट मिक्सअप कर देते हैं। जब पूरा पानी इसके अंदर सोख हो जाएगा और इस तरह से मिश्रण ड्राई हो जाएगा और ये जो आटा हमने इसमें डाल दिया था अच्छे से फूल भी गया है, तो बस अब हमें इसमें ऐड करना है हमारा मैश किया हुआ कच्चा केला जो हमने कुक करके रखा था। स्टेज पर अगर आप आलू यूज़ करना चाहते हैं तो बॉइल्ड आलू को मैश करके इसमें डाल दीजिए और अच्छे से अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। गैस को अब हमने करना है बंद, इसे निकाल लेते हैं नीचे। पूरी तरह से इसे ठंडा करके अच्छा सा एक बार मिक्सअप कर देते हैं और बस अब हमें इसके बॉल्स बनाने हैं। तो दही भल्ले आपको जितने बड़े या छोटे पसंद हैं उस साइज़ के बॉल्स बना लीजिए। तो मीडियम साइज़ के मैं इसके बॉल प्रिपेयर कर लेती हूँ। चलिए जब तक बॉल्स बन रहे हैं फटाफट इस रेसिपी के लिए लाइक कर दीजिए और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। आज हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। वैसे आप इसे कभी भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाते हैं। चलिए अब इतने सारे बॉल्स हमने इसके तैयार कर लिए हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए तब हमें एट अ टाइम कढ़ाई में जितने आएंगे उतने बॉल्स डालने हैं और इन्हें हमें लगभग 5-6 मिनट तक फ्राई करना है। मतलब अंदर और बाहर से क्रिस्प होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर रहेगी और 5-6 मिनट में ही आपकी ये जो पहली वाली बैच है फ्राई होकर तैयार हो जाएगी। ये जो दही भल्ले हैं ना, बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं सोक करते हैं, इसलिए ये ऑयली भी नहीं बनते हैं। सो देखिए इस तरह से हल्के गोल्डन कलर पर फ्राई होने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं इन्हें भी हमें इसी तरह से लाइट गोल्डन कलर पर अच्छे से ऊपर की लेयर क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। और ध्यान रहे अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहे, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो चलिए बाकी बचे हुए ये जो बॉल्स हैं दही भल्लों के फ्राई हो रहे हैं, तब तक समय बचाने के लिए एक काम मैं कर लेती हूँ। तो फ्रिज में से मैंने एकदम ठंडा ठंडा दही निकाल लिया है क्योंकि दही भल्लों के लिए दही भी तो ज़रूरी है। अब हम दही को निकाल लेंगे एक अलग से बाउल में और ध्यान रहे दही है ना, ज़्यादा खट्टा नहीं यूज़ करना है। तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ और देखिए बहुत ही गाढ़ा दही बनता है। तो इसकी भी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। दही निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। बिल्कुल प्लेन दही हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है और मिठास के लिए मैं इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ। तो मिठास जितनी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल दीजिए। और दही हमारा ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, तो चीनी जो है आपके स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करनी है। और देखिए जो बचे हुए दही भल्ले हैं वो भी लाइट गोल्डन कलर पर एकदम बढ़िया से क्रिस्प फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें भी निकाल लेती हूँ। और अब हमें इन सभी दही भल्लों को हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद में नमक वाले पानी में डाल देना है। और यहाँ पर सेंधा नमक का ही मैंने यूज़ किया है क्योंकि रेसिपी हमारी व्रत के लिए बन रही है। जस्ट हमें 5-6 मिनट तक ही इन दही भल्लों को पानी में रखना है। ज़्यादा समय तक रखेंगे तो ये गल जाएंगे। और देखिए 5 मिनट के बाद ही हमारे जो दही भल्ले हैं एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो पानी को हल्के हाथों से निचोड़ देंगे और जिस किसी प्लेटर में आपको इन्हें असेंबल करना है उसमें निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं इमली की चटनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो इमली की चटनी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। बिना इमली के चटनी के भी ये जो दही भल्ले हैं ना बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इन्हें खाने के बाद कोई कहेगा भी नहीं कि इसे हमने सामा चावल और कच्चे केले से बनाया है। अब देखिए ताज़ा ताज़ा जीरा मैंने अभी अभी रोस्ट करने के बाद इसे मिक्सी से ग्राइंड किया है और बस इसके ऊपर थोड़ा सा जीरा का पाउडर, सेंधा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। देन मैं थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर भी इस पे डाल रही हूँ। और गार्निशिंग के लिए अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अनार के दाने। इससे हमारे दही भल्ले हैं ना बहुत ही टेम्पटिंग लगेंगे।
दही बड़ों को खाते समय जब ये अनार के दाने हमारे दांतों तले आते हैं दोस्तों, तो बहुत ही ऑसम फील होता है। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलिए बनाए हैं तो इसका टेस्ट भी चख लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट यम्मी बने हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की व्रत वाले दही भल्लों की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही है। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, जिससे मोटिवेट होकर मैं इसी तरह से यमी यमी डिशेस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो फटाफट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करके। और फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।